कहता मैं बढ़ा तो श्री राम जी के हाथों क्यों मरे, और श्री राम जी कहते मैं बढ़ा तो भोलेनाथ के पीछे क्यों पड़ा। तो सबसे बड़ा है भोलेनाथ, जिसका ऊंचा नाम, ऊंचा धाम, ऊंचा है इसका काम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से आज भगवान धरती पर स्वर्ग लाने का काम कर रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर नहीं कहना हमें बताए नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों, राजयोग का अभ्यास ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में निःशुल्क कराया जाता है। रोज 1 घंटे का समय देकर के आप इस राजयोग शिविर का अभ्यास कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप साक्षात कर रहे हैं, शंकर भोलेनाथ भी आपके साथ साथ आप उनके दर्शन भी कर रहे हैं। और ये भारत की माताएं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के कार्य में लगाया, इसलिए भारत माता की जय बोली जाती है। इसलिए नर से पहले नारी आती है, 2 मात्रा में भारी है, जगत अम्बा कहलाती है। जब मन पवित्र रखती है तो गायत्री कहलाती है, बुद्धि देती है तो माँ सरस्वती कहलाती है, धान जो संपन्न बनाती है तो लक्ष्मी पहले कहलाती है, और मन को शीतल रखती है तो शीतला देवी कहलाती है। तो इन माताओं के जगराते भी आप चल रहे हैं अभी, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर नहीं कहना हमें बताए नहीं। भारत माता की, भोलेनाथ भगवान की ओम सत। ओम शांति। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आज आप देख रहे हैं शिव भोलानाथ परम का परमात्मा, जिस परमात्मा को हमने भक्ति में पुकारा, यज्ञ तप दान पुत्र वेद तो कभी नहीं है। भारत की माताओं ने क्या किया था जो इनका इतना भारत माता की जय आज तक बोली जाती है। यही ब्रह्मा कुमारियां हैं जिन्होंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, संसार के कल्याण करने के लिए अपना सारा जीवन सर्वस्व भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दिया। ऐसी ये राजयोगिनी परम तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी बहनें जो सुंदर हैं गहने, इनसे ही सारी दुनिया को सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। सारी दुनिया जो नर्क बन गई है आज स्वर्ग बनाने का ठेका भगवान का है, और भगवान के ठेके में ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शामिल हैं। रोड पर आपके सामने से निकल रहे हैं। आप भी अपना भाग्य बना सकते हैं, अपने परिवार को भी ला सकते हैं, मित्र संबंधियों को ला सकते हैं। सादर आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। पहचान लो, शिव आए हैं जान लो, अब उनको पहचान लो। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार, एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार। भाइयों बहनों, अभी जो आप ये सुंदर शोभा यात्रा देख रहे हो, ये कोई शोभा यात्रा साधारण नहीं है। ये शोभा यात्रा स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा निकाली जा रही है। परमात्मा इस धराधाम पर आकर नई दुनिया की स्थापना करने का कार्य कर रहे हैं। आप जो सफेद वस्त्रधारी देख रहे हो, उनके द्वारा परमात्मा ये शुभ कार्य करा रहे हैं। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। आप भी इस प्रोग्राम में, इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हो। जी हाँ, जी हाँ, ठीक सुना। आप सभी भाई बहनों को सादर आमंत्रित है। आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर 7 डे कोर्स कर सकते हैं। सबको घर ले जाने के लिए तो ये भोलेनाथ की जो बारात देख रहे हैं आप सभी, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप भी इस बारात में शामिल हो सकते हैं। 3-4 शिव बाबा की जय जयकार। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू मानव जीवन के 3 डाकू। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू मानव जीवन के 3 डाकू। सारे तीरथ बार बार, माउंट आबू एक बार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के काफिला ये शोभा यात्रा आपके नगर में निकाला जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने कल्याण के लिए, अपने तनाव को मिटाने के लिए, अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए पधारिए पधारिए पधारिए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर पधारिए। 7 देर का ये निःशुल्क से राजयोग कोर्स कराया जाता है। आप भी आएँ और अपने परिवारजनों को भी लाएं। जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो अवश्य पधारें ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर।
इतिहास में पहली बार ये सुंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें ब्रह्मा वंश आप देख रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी ये ब्रह्मा कुमारी बहनें, ये माताएं, ये भाई, जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में लगाया हुआ है। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, सारे संसार का कल्याण करने का कार्य है और भगवान के कार्य में जो सहयोगी बनते हैं हर जन्म में सुख पाते हैं। उनके कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है, उनकी वाणी में दिव्यता आ जाती है, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। कहते बीड़ी तू नहीं पीता भाई, बीड़ी तुझको पीती है और पी करके दुनिया में जीती है। इस बीड़ी सिगरेट शराब के कई संबंधी और रिश्तेदार हैं, कैंसर दवा खांसी टीवी इसके दावेदार हैं। अब तू इसको हाथ जोड़ ले, झूठी इसकी प्रीत छोड़ दे, जो कुछ समय रहा बाकी ईश्वर का तुम ध्यान करो। अब तो अपने दिल में कुछ अनुमान करो, तो स्वयं को आत्मा समझना है और परमात्मा पिता को याद करना है। परमात्मा भी अमर है, आप भी अमर है, ये शरीर विनाशी है। जो जन्मा सो निश्चय नासा और जो नासा सो फर्क मिटाता। तो संसार के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म में ज्योति का महत्व का वर्णन है। एक जगमग करती ज्योति नाम से आती है और हम सभी आत्माओं की ज्योति को जगाती है। अगर हम अपने को ज्योति समझेंगे तो हर एक के गुण दिखाई पड़ेंगे, जीवन में सुख शांति आएगी और खुशहाल हो जाएंगे। ओम शांति। भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। प्यारे भाइयों बहनों, आपके बीच में बहुत ही सुंदर रैली निकल रही है, जिसमें बहुत ही सुंदर कैरेक्टर भगवान शंकर जी और भगवान शिव दोनों के आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और भगवान शंकर में दोनों में भी अंतर है। उनके सबके माता पिता है, सबके सतगुरु है, सबके शिक्षक है, कल्याणकारी है और शंकर जी विनाशकारी है। आपने देखा होगा ओम नमः शिवाय, बहुत ही सुंदर मंत्र है ओम नमः शिवाय। अर्थात आपने देखा होगा शंकर जी के सामने भी बहुत सुंदर प्रतिमा है, जिसका स्वरूप शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है और शंकर जी भी उनकी तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं दुनिया में 3 देव सबसे बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों देवों के भी माता पिता है भगवान भोले शंकर, शंभु परमात्मा शिव। वो इस समय धरती पर आकर के इस कलयुगी सृष्टि के महापरिवर्तन के लिए इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्रह्म तन में इस समय परमात्मा शिव अवतरित होकर के इस पुरानी दुनिया के महापरिवर्तन के समय में आ चुके हैं। हाँ जी, भगवान इस धरा पर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। आप सभी जागो जागो, समय को पहचानो। समय अपने वही लक्षण दिखा रहा है। जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब कुछ अपने अति पर पहुंच जाता है और आज वे सारे लक्षण इस संसार में हम देख रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार के परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। आज हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इतनी समस्याओं से जूझते हुए भी, इतने दुखी रहते हुए भी, क्या इतने दुख में भी भगवान नहीं आएगा? तो फिर कब आएगा? ये वही समय चल रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ग्रामवासियों, शहरवासियों, सभी को खुले दिल से निमंत्रण है कि भगवान इस धरा पर आकर के इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आ चुका है। आपके शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी राजयोगा सेंटर, जिसमें आपको परमात्मा के दिव्य स्वरूप की अनुभूति कराई जाएगी और आप उनके द्वारा ईश्वरीय शक्तियों को धारण कर सकते हैं, जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है, सुख शांति आनंद से भर सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान के मिलन का ये समय, ये युग
संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है, कल्याणकारी युग है, जीवन को परिवर्तन करने का युग है। इस कलयुग को परिवर्तन का युग है और नई सृष्टि सतयुग के आने का संदेश दे रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे सभी लक्षण इस संसार में दिखाई दे रहे हैं और भगवान आकर के उन सभी बुराइयों का नाश करने के लिए शंकर का स्वरूप दिखाया गया है। आज हम सभी का तीसरा नेत्र बंद हो चुका है। जब मनुष्य अंधकार में हो जाता है, अनाथ हो जाता है, भटक जाता है, इसलिए एक नाम भोलेनाथ का पशुपतिनाथ भी है। तो आज पूरे संसार में अज्ञान का अंधकार फैल गया है, जिस कारण से ऐसे अंधकार में मनुष्य में ईश्वर नाथ, जिसका नाम पशुपतिनाथ है, तो ऐसे समय पर भगवान आते हैं और हम सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए राजयोग सिखाते हैं, जिससे हमारे जीवन में बुराइयों का अंत हो जाएगा और हमारे दिव्य स्वरूप की, दिव्य कलाओं की, श्रेष्ठ गुणों की जो उत्थान है वो आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजयोग से हम अपने जीवन में सुख शांति सभी देवियों सज्जनों को यह सूचित किया जाता है, जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आते हैं वह स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव, कालों के काल महाकाल स्वयं इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पहाड़ों पे गुफाओं में कंदराओं में, वह निराकार परमपिता परमात्मा शिव भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, ऐसा मौका युगों युगों में एक बार आता है जब भगवान की दृष्टि भारत चल रही सभी दुखी परेशान आत्माओं को देख करके, सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा शिव गीता में दिए गए वायदे अनुसार इस फिर से इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। अनेक धर्मों का विनाश कराए एक सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान भोलेनाथ फिर से इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, आंखें बंद कर लेने से सच्चाई छुप नहीं जाती, इसीलिए 140 से भी ज्यादा देशों में बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, आचार्य, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, आर्मी ऑफिसर सभी राजयोग को सीख करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। 140 से भी ज्यादा देशों में विश्व व्यापक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यही संदेश जन जन को दिया जा रहा है कि अभी अपने मन का तार भगवान भोलेनाथ से जोड़ करके राजयोग सीखे। राजयोग एक ऐसा योग है जिससे जन्म जन्म के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, घर घर में सुख और शांति आती है। तो अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए आप राजयोग सीखे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। आप सभी के शहर में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ओम शांति के नाम से एक शाखा खुली हुई है। आप वहां पर जाएं और अपने सभी संबंधियों के साथ, बाल बच्चों को लेकर, पत्नी, बहन, माँ बाप सबको लेकर के जाएं और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करें। अनेक बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे आप इस राजयोग को सीखने से, जो कि स्वयं भगवान द्वारा सिखाई गई एक विद्या है। तो आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। ओम शांति। दुनिया खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। गणमान्य नागरिकों, दुकानदारों, भाइयों, बहनों, माताओं, राहगीरों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ये शोभा यात्रा भगवान भोलेनाथ की बारात आपके नगर में निकाली जा रही है। आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली हैं। आप अपने परिवार सहित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो राजयोग का कोर्स कराया जाता है उसको आप जरूर करें, निःशुल्क है, कोई पैसा चार्ज नहीं है। कहते हैं आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं और पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं।
प्यारे भाई बहनों, अगर फूल को खिलाना है तो जड़ों में पानी लगाना पड़ेगा। कहते गाय का बच्चा गाय जैसा, शेर का बच्चा शेर जैसा, तो परमात्मा का बच्चा परमात्मा जैसा। परमात्मा ज्योति बिंदु रूप है, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। उनका नाम है शिव, उनका रूप है बिंदु और उनका काम है सारी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाना। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर नहीं कहना मैं बताया नहीं। कहते काल चक्र का ग्रास बनेगा, राई सी पिस जाएगी। जिनको तू कहता है मेरे, असली में वो कोई नहीं है तेरे। तेरा तो सिर्फ ईश्वर है जिनसे तू निगाह फेरे। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हर है प्रभु सज्जन की पीड़ा। तो अपने वायदे के अनुसार परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं और कलयुग का अंत करा के जाते हैं। कलयुग के बाद आने वाली दुनिया है स्वर्ग। अगर उस स्वर्ग में, जन्नत में, भविष्य में अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने संस्कार का परिवर्तन करो। पुराने संस्कारों को जला दो और अच्छे नवीन श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करो। कहते भारत सोने की चिड़िया थी, अभी कागज की गुड़िया बन गई। फिर से सोने की चिड़िया अगर भारत को बनाना है तो हम सभी को अपने अंदर सुंदर खा परिवर्तन लाना है, अभी नहीं तो नहीं। भारत माता की, भोलेनाथ भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति। बोलने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, एक मस्त नजर डाली मस्ताना बना डाला। परमात्मा से शक्ति लेके शंकर सब सारे विश्व को देते हैं। तो हम सभी परमात्मा के बच्चे एक शंकर के रूप में परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। आज का मानव काम, क्रोध, मोह, अहंकार में चूर है। इस कारण परेशान है, बीमार है, टेंशन में है, दुखी है। अगर दुख और शांति छुटकारा पाना चाहते हो तो प्यारे भाइयों बहनों, आप पधारिए नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर। नजदीक ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जो राजयोग का कोर्स कराया जाता है निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि बाप अपने बच्चों से कभी फीस नहीं लेता। प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, सब धर्म को जो एक करे वह है आत्मा का धर्म। कहते हैं आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिल नहीं सकता और पत्ते पत्ते सींचने से फूल कभी खिल नहीं सकता। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं, कभी आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेरे तुम बच्चे हो और बच्चे मन जो जगत नियंता है, सृष्टि का रचेता है, परमात्मा है, देवों का देव महादेव है, जो सर्व देवताओं का, देवियों का रचेता है, वो पिता परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। जी हाँ, वो जगत नियंता महादेव, पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, कालों का काल, महाकाल, वो इस सृष्टि पर अपना दिव्य स्वरूप, दिव्य अवतरण के रूप में आ चुका है और अब इस सृष्टि से पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विनाश करने के लिए सर्व विकारों को भगवान से पर जब हम अर्पण करेंगे, अपने जीवन में सुख शांति आएगी। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में सुख शांति और अद्भुत आनंद का प्राप्त करना, तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पर आए और 7 डेज का कोर्स करें, जिससे अपने जीवन को सुख शांति से, आनंद से भरपूर करें। ओम शांति। धरती पर, भारत की धरती पर उसका अवतरण हो चुका है। वो अपनी सर्व आत्माओं से, अपने सब बच्चों से मिलने के लिए आया है, सबके दुख दर्दों को दूर करने के लिए आया है। इसीलिए कहा दुख हरता सुख करता है। वो पापों का नाश करने वाला पाप कटेश्वर है, विश्वनाथ। सारी विश्व की जो आत्माएं अनाथ हो चुकी है, आपस में लड़ झगड़ रही हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, उन सबको की सदगति करने के लिए आया है, मुक्ति देने के लिए आया है। इसीलिए उसे मुक्तेश्वर भी कहा जाता है। तो आप आए नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की अमरनाथ की कथा, तीसरी की कथा सुनाने के लिए परमात्मा स्वयं इस धरती पर आया है।
आप सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि घोर कलयुग नरक का विनाश होगा, आप सत्य धर्म की स्थापना होगी। जी हाँ, पैराडाइज